ये कहानी है एक अफ्रीकन ब्लैक लड़के की जिसे कुछ अंग्रेज यानी गोरे पकड़कर अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें ब्लैक पसंद थी। तो क्या वो अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे? चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक अफ्रीकन ब्लैक लड़के को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पर घूम रहा था, लेकिन फिर अपना रास्ता भटक जाता है। तभी अचानक एक गाड़ी इसका पीछा करने लगती है, जिस चीज से वो घबरा गया तो आगे बढ़ने की बजाय वापिस आने लगता है। पर तभी गाड़ी में से कोई अनजान आदमी जिसने नकाब पहना हुआ था उस पर हमला कर देता है और बेहोश करके गाड़ी की डिग्गी में डालकर अपने साथ लेकर निकल पड़ा है। जिसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो दोनों फ्रेंड्स थे। इनमें लड़के का नाम क्रिस था। वो काफी अच्छी तस्वीरें बनाया करता था। क्रिस आज थोड़ा परेशान लग रहा था क्योंकि आज वो अपनी दोस्त के माता पिता से मिलने जाने वाला था। उसके दोस्त ने भी अपने घर में नहीं बताया था कि क्रिस एक अफ्रीकन लड़का है, पर उसकी दोस्त उसे समझाती है कि मेरे माता पिता की ऐसी सोच नहीं है, वो काफी पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें किसी के रंग रूप नस्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर इसके बाद ये दोनों क्रिस की दोस्त जिसका नाम रोज था उसके माता पिता के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो डिटेक्टिव था। उसे बताता है कि आज मैं रोज की माता पिता से मिलने जा रहा हूँ। इसी दौरान इनकी गाड़ी के सामने एक हिरन जोर से टकराने की वजह से मारा जाता है, जिस वजह से ये एक पुलिस ऑफिसर को बुला लेते हैं। वो क्रिस से उसकी लाइसेंस ID मांगते हैं। इस बात से रोज को गुस्सा आ गया। वो कहती है कि आप इसी लाइसेंस इसलिए मांग रहे हैं ना क्योंकि ये एक अफ्रीकन है, जबकि गाड़ी तो मैं चला रही थी। पर इस बात से क्रिस को कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ ही देर में ये रोज के घर पहुंच जाते हैं और उसके माता पिता काफी अच्छे से क्रिस का वेलकम करते हैं, उससे बात करते हैं। रोज के डैड तो ये तक कह देते हैं कि अच्छा ही हुआ तुमने उस हिरन को मार दिया क्योंकि इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद रोज के डैड क्रिस को पूरा घर दिखाने के लिए ले जाते हैं और उसे अपने डैड की तस्वीर दिखाते हैं जो रेस में काफी माहिर थे, पर एक अफ्रीकन लड़के ने उन्हें हरा दिया। वो फिर उसे रोज की मॉम का ऑफिस दिखाते हैं जो दिमाग की एक डॉक्टर थी और खुद भी वो एक सर्जन थे। घर देखते हुए वो इनके कुक और मालिक को भी देखता है जो दोनों ब्लैक थे। उन्हें देखकर अब इससे पहले कि क्रिस ये सोचता कि इस फैमिली ने जानबूझकर ब्लैक लोगों को अपना नौकर रखा हुआ है, उससे पहले रोज के डैड कहते हैं कि ये शुरू से ही हमारे साथ है। इन्हें हमने रोज के दादा दादी की देखभाल के लिए रखा हुआ था, पर उनके गुजर जाने के बाद ये आज भी हमारे साथ हैं क्योंकि हम इन्हें फैमिली की तरह ही समझते हैं। बाकी अफ्रीकन से भी हमें कोई मसला नहीं है। फिर जब ये लोग चाय पी रहे थे तो क्रिस भी बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मदर की एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो गई। अब रोज की मॉम क्रिस का हिलता हुआ हाथ देखकर समझ जाती है कि उसे सिगरेट पीने की लत है, इसलिए वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करके तुम्हारी सिगरेट की लत को छुड़वा सकती हूँ। पर क्योंकि क्रिस समझदार था तो वो मना कर देते हैं। तभी इधर रोज का भाई भी आ जाता है और रात को ये लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। पर यहाँ उसका भाई क्रिस से काफी अजीब तरह के सवाल करने लगता है, जैसा कि तुम बास्केटबॉल खेलते हो या नहीं, या रेसलिंग पसंद है क्योंकि तुम अफ्रीकन हो तो लड़ाई झगड़ा तो तुम्हें पसंद ही होगा। वो फिर उठकर उसे अपने साथ लड़ने के लिए चैलेंज भी करता है, पर बाकी सब उसे चुपचाप बैठने के लिए कह देते हैं। खाना खाने के बाद रोज को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी फैमिली का बर्ताव आज काफी अजीब था, पर क्रिस उसे ये कहकर शांत कर देता है कि मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा। फिर रोज तो सो जाती है पर क्रिस को नींद नहीं आ रही थी, तो वो टाइम स्पेंड करने बाहर जाता है। देखता है कि उनका मालिक काफी तेजी से भागकर उसकी तरफ ही आ रहा है। वो घबरा जाते हैं, पर अगले ही पल वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, जबकि उनकी कुक भी काफी अजीब लग रही थी। बड़ी अजीब अंदाज से वो खुद को शीशे में देख रही थी। वो फिर जब घर के अंदर जाता है तो उसे रोज की मॉम मिल जाती है जो सोई नहीं थी और उसे भी अपने साथ बैठने का कहती है। रोज की मॉम के हाथ में एक कप और चम्मच था जिसे लगातार वो घुमाई जा रही थी, आवाज पैदा कर रही थी। वो क्रिस से उस रात के बारे में पूछती है जब उसकी मॉम की मृत्यु हुई थी। अब हालांकि वो इस बारे में बात करना नहीं चाहता था, पर फिर भी वो उसकी बातों का जवाब दिए जा रहा था। दरअसल क्रिस को पता भी नहीं चलता और रोज की मॉम सिर्फ चम्मच की आवाज से ही उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। ऐसा करने के बाद वो उसे ख्यालों की दुनिया में भेज देती है जो स्पेस जैसी थी। अब इस समय क्रिस ने अपने शरीर का सारा कंट्रोल खो दिया था। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। वो पैरालाइज हो गया था। वो उसकी बातें सुन और देख तो सकता था पर ना बोल पा रहा था और ना ही हिल पा रहा था। वो फिर आंखों पर हाथ रख के उसकी आंखें भी बंद कर देती है और फिर तुरंत ये देखकर क्रिस चौंक कर नींद से जाग जाता है। वो काफी डरा हुआ भी था। उसे लग रहा था कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। अगले दिन वो दोबारा कुक को देखता है जो फिर से अजीब तरह शीशे में खुद को देख रही थी। वो फिर जाता है माली के पास जो बड़ी ही अजीब चीज करता है। मतलब था तो वो जवान ही पर बूढ़ों जैसी बातें कर रहा था। वो हंसते हुए उसे पूछता है, सुनाओ फिर रोज की मॉम ने कल रात तुम्हें हिप्नोटाइज किया, कैसा रहा सब? जो सुनकर वो भी समझ जाता है कि उसने कोई सपना नहीं देखा था बल्कि रोज की मॉम ने सच में मुझे हिप्नोटाइज किया था। वो ये बात फिर रोज को बताता है कि कल रात मुझे तुम्हारी मॉम ने हिप्नोटाइज किया है, जिससे अब तो मुझे सिगरेट के बारे में सोचकर भी उल्टी आ रही है।
है। इसके अलावा माली का बर्ताव भी काफी अजीब है, पर रोज इस बात को इग्नोर कर देती है। अगले दिन रोज के डैड ने पार्टी रखी थी जहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज लोग आए हुए थे जो सभी काफी अमीर थे, पर हैरत वो इनके माली के गले लगकर मिल रहे थे। क्रिस को इनके बीच अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि वो इसे अजीबोगरीब सवाल भी कर रहे थे, खास तौर पर उसकी बॉडी के बारे में कि तुम बहुत फिट हो। अब इन सभी के बीच क्रिस को अपने जैसा एक लड़का दिखता है, यानी एक अफ्रीकन, तो वो उसके पास जाता है बात करने, जिस दौरान इनकी दोस्ती हो जाती है। ये लड़का उसे अपने बारे में बताता है, पर अजीब, इसने कपड़े किसी बूढ़े इंसान जैसे पहने हुए थे। साथ ही उसकी बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक अफ्रीकन और जवान लड़का है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी वाइफ एक अंग्रेज थी जो उसी उम्र में लगभग 30 साल बड़ी थी। फिर आखिर में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो एक म्यूजियम का मालिक था। वो क्रिस की तस्वीरों की तारीफ करता है और कहता है कि मुझे भी तस्वीरें बनाने का बहुत शौक था, पर एक बीमारी के चलते मैं अंधा हो गया। अब थोड़ा सुकून की सांस लेने के लिए क्रिस अपने कमरे में चला जाता है और हम देखते हैं कि पार्टी में आए सभी लोगों ने फौरन बात करना बंद कर दी है, जिससे लग रहा था कि वो सिर्फ क्रिस के सामने उसे बस दिखाने के लिए ही बातें कर रही हैं। कमरे में आकर क्रिस देखता है कि उसका मोबाइल कोई बार बार चार्जिंग पर से हटा रहा है। उसे कुक पर शक होता है कि वो ही ये कर रही होगी। वो फिर थोड़ी देर बाद आती भी है और क्रिस से माफी मांगती है कि आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो गलती से साफ सफाई करते हुए हट गया होगा आपका मोबाइल। जो सुनकर वो कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। वो दरअसल बात ये है कि आसपास इतने सारे अंग्रेजों को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैं ऊपर आ गया। तो कुक काफी बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहती है अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेशक वो अंग्रेज हैं, पर वो मुझे और तुम्हें भी अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं। ये बातें करते हुए कुक की आंखों में आंसू थे, जो काफी अजीब बात थी। अब उसे अजीब सा लगता है, इसीलिए वो अपने डिटेक्टिव दोस्त को कॉल करके बता देता है कि कल रात मुझे हिप्नोटाइज किया गया था और यहाँ के सारे जवान लोग जो अंग्रेज हैं अजीब बूढ़े लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। जो सुनकर उसका दोस्त घबरा जाता है, कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुरंत वहाँ से निकलो, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो अंग्रेज लोग तुम्हें हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम ही ना बना ले। लेकिन इस बात को उसने इग्नोर किया। वो दोबारा नीचे आ जाता है, जहाँ अब ये लोग क्रिस से सवाल करते हैं कि एक अफ्रीकन होने के क्या फायदे और नुकसान है, जिस पर क्रिस अपने अफ्रीकन दोस्त को कहता है कि इस सवाल का जवाब तुम दो। तो वो कहता है कि अफ्रीकन बनकर तो मैं बहुत खुश हूँ, ये जिंदगी मेरे लिए कमाल की है। अब तभी चुपके चुपके क्रिस उसकी तस्वीर बनाने लगता है, पर यहाँ गलती से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन हो गई थी, जिससे अचानक क्रिस के दोस्त को कुछ होने लगता है। उसकी नाक से खून आ रहा था और एकदम वो गुस्से में आकर क्रिस पर हमला कर देता है, उसे काफी मारता है और बार बार एक ही बात कह रहा था कि जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। जो देखकर अब तक क्रिस को भी शक हो गया था कि जरूर यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। कुछ समय के बाद रोज की माता पिता क्रिस के दोस्त को वहाँ लाते हैं और कहते हैं कि इसकी बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए इसने वो हरकत की, यानी क्रिस पर हमला किया, मगर अब ये बिल्कुल नॉर्मल है। तब वो लड़का सबसे माफी मांगकर यहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद क्रिस और रोज भी घर से कुछ दूर एक झील के पास जाते हैं, जहाँ आकर वो उसे बताता है कि मुझे यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, सब कुछ अजीब है, मैं जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो अब इस बात को लेकर इनकी बहस हो जाती है। फिर क्रिस उसे बताता है कि जिस दिन मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था वो तुरंत नहीं मरी थी, बल्कि काफी देर तक जिंदा पड़ी थी। तो उस दिन अगर मैं इस सोच के साथ पुलिस को कॉल कर देता कि मेरी मॉम घर नहीं आई, काफी देर हो गई है, तो शायद वो आज जिंदा होती और मेरे साथ होती, और इस शर्मिंदगी में मैं आज भी जी रहा हूँ। इतना कहते हुए वो रोने लगता है क्योंकि वो काफी इमोशनल हो गया था। तब रोज उसे संभालती है, कहती है अच्छा अब रिलैक्स हो जाओ, जल्द से जल्द हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। अब इसी बीच पार्टी में आई सभी लोगों के साथ रोज के डैड एक चीज की बोली लगा रही थी, जिसे वो उस इंसान को बेच देंगे जो सबसे ज्यादा पैसे भरेगा। पर वो कोई चीज नहीं थी बल्कि एक इंसान था, जो भी और कोई नहीं बल्कि क्रिस होता है। और इस बोली को म्यूजियम का मालिक जीत जाता है क्योंकि सबसे महंगी बोली उसने लगाई थी। तो अब क्रिस का खरीदार वो बन गया था। जब क्रिस और रोज घर वापिस आते हैं तब तक सारे मेहमान जा चुके थे। वो फिर अपने दोस्त डिटेक्टिव को उसी अफ्रीकन लड़के यानी अपने दोस्त की तस्वीर भेजते हैं, जिसे देखकर फौरन उसका दोस्त कॉल करता है और बताता है कि ये लड़का वो नहीं है जो खुद को बता रहा है, बल्कि ये तो मेरा दोस्त है जो मुझसे एक पार्टी में मिला था और किडनैप हो गया था। 6 महीने हो गए हैं पर अभी तक ये नहीं मिला। तो यहाँ पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाला लड़का है जिसे किसी ने हमला करने के बाद किडनैप कर लिया था। अब अचानक बैटरी खत्म होने की वजह से क्रिस का मोबाइल बंद हो जाता है, जिससे कॉल भी कट हो जाती है। तभी इधर रोज भी आ जाती है। वो उसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, तो तुम फौरन गाड़ी की चाबी ढूंढो। फिर जब वो वहाँ से जाती है तो क्रिस देखता है कि रोज की अलमीरा खुली हुई है, जिसके अंदर एक बॉक्स है। बॉक्स को जब वो खोलता है तो उसमें रोज की बहुत सारी तस्वीरें थी, जो सारी की सारी उसके पुराने दोस्तों की थी, सभी अफ्रीकन थे। तब क्रिस ये सोचकर काफी हैरान रह जाता है कि रोज ने तो मुझसे ये कहा था कि मैं उसका पहला अफ्रीकन
अफ्रीकन दोस्त हूँ। अब इससे भी ज्यादा हैरत उसे तब होती है जब वो रोज की तस्वीरें उनके नौकरों यानी माली और कुक के साथ भी देखता है और क्रिस की दोस्त उस अफ्रीकन लड़के के साथ भी। वो काफी घबरा जाता है, इसलिए फौरन नीचे आता है और यहाँ से निकलने का सोचता है। पर दरवाजे के सामने तो रोज का भाई उसका रास्ता रोक के खड़ा था। तभी रोज के मॉम डैड भी आकर उसे घेर लेती है। इधर खुद रोज भी थी। तब गुस्से में क्रिस उसे पूछता है कि चाबी कहाँ है गाड़ी की, जिस पर रोज ये राज सामने लाती है कि ये देखो चाबी मेरे पास है, कभी गुम हुई ही नहीं थी ये तो, लेकिन इसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ये देखकर वो काफी डर चुका था। उसे समझ आ गई थी कि पूरी फैमिली मिली हुई है, यहाँ तक कि रोज भी। तो भागने की वो कोशिश करता है, पर रोज का भाई उसका रास्ता रोकता है और उसकी मॉम कप और चम्मच बजाने लगती है। जो आवाज सुनकर एक बार फिर वो हिप्नोटाइज हो जाता है और पैरालाइज होकर दोबारा से ख्यालों की दुनिया में जा चुका था। और फिर ये सब उठाकर उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगते हैं। उसका डिटेक्टिव दोस्त उसे काफी बार कॉल्स करता है, पर क्योंकि वो कॉल नहीं उठाता तो उसका दोस्त परेशान हो जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। उधर क्रिस को एक बेसमेंट में होश आती है। वो उठने की कोशिश करता है पर उसे कुर्सी पर बिठाकर हाथ पांव बांधे हुए थे। उसके सामने एक काफी पुराने जमाने का टीवी था, जिस पर फौरन ही रोज के दादा की वीडियो चलने लगती है, जिसमें वो बताता है कि मेरी फैमिली ने साइंस का एक अनोखा अजूबा कर लिया है। यानी उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो कामयाब रहे, जिसमें होता यूँ है कि हम किसी भी इंसान के दिमाग को दूसरे इंसान के जिस्म में डाल सकते हैं। फिर वीडियो में वो एक कप और चम्मच बजने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वो फिर से हिप्नोटाइज होकर पैरालाइज हो जाता है और ख्यालों की दुनिया में जा चुका था। फिर अगले दिन क्रिस को जब होश आती है तो अभी भी वो वही बंधा हुआ था, जिसके सामने वीडियो में अब म्यूजियम का मालिक आता है, यानी जिसने क्रिस को खरीदा था। वो कहता है, क्रिस मैं यहाँ तुम्हारे सारे डाउट, शक, सवालों का जवाब बनकर आया हूँ, ताकि हम जो करने वाले हैं वो अच्छे से हो सके। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। असल में रोज की फैमिली ने दिमाग को दूसरे जिस्म में डालने का तरीका खोज निकाला था, जिस प्रोसेस के लिए शिकार बने इंसान को सबसे पहले हिप्नोटाइज करके उसे ख्यालों की दुनिया में भेज दिया जाता है, और ऐसा होते ही उस इंसान का पूरा कंट्रोल खुद पर से खत्म हो जाता है। जिसके बाद रोज की डैड उस इंसान जिसे इन्होंने फंसाया होता है उसका दिमाग निकाल कर अपने अमीर क्लाइंट में डाल देते हैं, यानी जो ऐसा करने के इन्हें बहुत सारे पैसे देते हैं। पर जो असली इंसान होगा हमेशा के लिए उसकी याददाश्त ख्यालों की दुनिया में फंस जाएगी, और अगर वो इंसान वहाँ से निकलने की कोशिश करे भी तो रोज की मॉम उसे दोबारा हिप्नोटाइज करके वहाँ भेज देगी। और ये सब कुछ क्रिस की अफ्रीकन दोस्त कुक और माली के साथ भी किया गया है। इनके अंदर अंग्रेज लोगों का दिमाग डाल दिया गया है जो बूढ़े थे। यही वजह है कि बूढ़े लोगों की तरह ही बर्ताव कर रहे थे। ये सब जानकर उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो पूछता है कि लोग ऐसा सिर्फ अफ्रीकन के साथ ही क्यों करते हैं। इस पर वो बताता है कि उनका मानना है कि अफ्रीकन बाकी लोगों की निस्बत काफी स्ट्रॉन्ग और फिट होते हैं। वो फिर बताता है कि क्रिस मुझे तुम्हारी कलर से कोई मतलब नहीं, बस मैं तुम्हारा शरीर, खास तौर पर तुम्हारी आंखें लेना चाहता हूँ। इसके बाद वो कप और चम्मच एक बार फिर वीडियो में आते हैं, जिनकी आवाज सुनकर हमेशा की तरह क्रिस पैरालाइज हो जाता है। उधर ऑपरेशन रूम में रोज के डैड म्यूजियम की मालिक के दिमाग का ऑपरेशन करने लगते हैं ताकि उसका पुराना दिमाग बाहर निकाला जा सके, जबकि रोज का भाई क्रिस के पास उसे लेने जाता है। वो जैसे उसे खोलकर दूसरी तरफ मुड़ता है तो पीछे से क्रिस उठकर उस पर हमला कर देता है और काफी बार मार कर उसे बेहोश कर देता है। असल में हुआ ये था कि जिस सोफे पर क्रिस बैठा हुआ था उसकी रुई निकालकर उसने अपने कानों में डाली थी, जिससे चम्मच और कप की आवाज उसे नहीं आई तो वो पैरालाइज भी नहीं हुआ। काफी देर हो गई थी और क्योंकि अभी तक रोज का भाई वापस नहीं आया था इसलिए उसके डैड अपने बेटे को देखने जाते हैं, पर तभी सामने से क्रिस आकर उस पर भी हमला कर देते हैं। उसके पेट में हिरन की सींग घुसा देते हैं। उसका काफी खून बह चुका था और यहाँ रोज की डैड की भी मृत्यु हो जाती है। बाहर जब वो आता है तो उसे रोज की मॉम देखती है और जब वो क्रिस को आजाद देखती है तो फौरन अपना कप और चम्मच लेने के लिए आगे बढ़ती है, पर उससे पहले क्रिस उन्हें जमीन पर मारकर फोड़ देता है। वो फिर एक स्क्रू ड्राइवर से क्रिस पर हमला करती है, पर उसके हमले को रोककर स्क्रू ड्राइवर वो रोज की मॉम के सर में ही घुसा देता है, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वो फिर वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी रोज का भाई दोबारा से उस पर हमला कर देता है। वो उसे सर से पकड़कर बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस खुद को छुड़वाकर पहले तो उसकी टांग पर वार करता है और फिर टांगों से उसके सर पर काफी बार मारता है, जिससे बुरी तरह उसकी भी मृत्यु हो जाती है। रोज ऊपर बैठी इन सब चीजों से अनजान होकर गाने सुन रही थी, साथ ही इंटरनेट पर अपना अगला शिकार ढूंढ रही होती है। बाहर क्रिस उनकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, पर तभी सामने से कुक आकर उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। तब उस पर दया खाकर वो उसे भी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुक और माली और कोई नहीं बल्कि रोज के दादा और दादी हैं। कुक यानी दादी को जैसे होश आती है तो वो क्रिस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरी सारी फैमिली को मार दिया है। तो अब वो क्रिस पर भी हमला कर देती है, जिस हड़बड़ी में गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। उनका
का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे क्रिस को तो कुछ नहीं होता पर दादी मारी जाती है। तब तक रोज भी अपनी गन लेकर यहाँ आ गई थी और माली यानी उसका दादा भागकर क्रिस को पकड़ लेता है। उसने गला दबाकर क्रिस को मार ही दिया था कि तभी वो अपना दिमाग चलाता है। क्रिस मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके उसके माथे पर मारता है, जिससे असली वाला माली ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया था। वो रोज से गन मांगकर उसके पेट में गोली मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। फिर वो खुद को भी गोली से उड़ा लेता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन रोज अभी भी जिंदा थी। वो गन उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिस आकर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी इधर पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है। अब क्रिस को लगता है कि इसमें कोई दूसरा ऑफिसर होगा जो अफ्रीकन होने की वजह से मुझे पकड़ लेगा, पर उसमें और कोई नहीं बल्कि क्रिस का दोस्त डिटेक्टिव था जो उसे अपने साथ ले जाता है। जबकि रोज वहीं पड़ी पड़ी अपना दम तोड़ देती है। क्रिस यहाँ से सही सलामत निकल चुका था। इस पागल फैमिली से आखिरकार उसकी जान छूट गई थी और इसी के साथ ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है। अगर कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।